हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। पहले पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा। शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया है ना। प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, पार पे कैसे इशू होता है, कॉल इन एडवांस पढ़ लिया, कॉल इन एरियर पढ़ लिया, प्रो राटा पढ़ लिया, एडजस्टमेंट वाले सवाल पढ़ लिया हमने, कंसिडरेशन वाला पढ़ लिया, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये अभी तक हमने पढ़ लिया। अब लास्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला पॉइंट करेंगे और इस वीडियो को आज हम पूरी समाप्त कर देंगे। ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ मेन क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट करिए। तो पहले समझ लेते हैं कि फोर फीचर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि जो फोर फीचर है उसे री इशू कैसे किया जाता है। तो बात करें अगर फोर फीचर की, तो फोर फीचर कब होता है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। कि आप क्या करते हैं कि आपकी एक कंपनी है, आप अपने शेयर पब्लिक को इशू करते हैं, है ना। क्या करते हैं आप, शेयर इशू करते हैं। किसको, पब्लिक को करते हैं। अब आपने शेयर इशू करे पब्लिक को, कितने कर लिए, मान लीजिए कि 1000 शेयर्स आपने इशू करे हैं। अब आप इसका पैसा कैसे कैसे मांगते हैं, एक तो एप्लीकेशन पर मांगते हैं, दूसरा फिर अलॉटमेंट पर मांगते हैं, तीसरा फिर कॉल पर मांगते हैं। ऐसे करके आप पैसा मांगते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि कॉल इन एरियर भी होता है। कॉल इन एरियर क्या मतलब कि सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन पर तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर कोई कॉल इन एरियर नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक तो पहले सब्सक्राइब करेगी ही सही, उसके बाद उनको शेयर अलॉट होंगे, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन पर पैसा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि उनको जिनको आपको देना है शेयर्स आप दे दोगे। फिर आप क्या करोगे कि अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मांगोगे। तो जब अलॉटमेंट का आप पैसा मांगोगे, तब अलॉटमेंट पर आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ मान लीजिए कि 200 शेयर होल्डर है ना, जिसके पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है। उसने क्या करा है कि अलॉटमेंट पर पैसा ही नहीं दिया, है ना। इस वाले ने क्या दिया, पैसा ही नहीं दिया। बाकी सब जो जिनके पास 800 शेयर्स थे, उन लोगों ने तो पैसा दे दिया। फिर आगे क्या हुआ कि ठीक है, अलॉटमेंट पर नहीं दिया, कोई बात नहीं, कॉल इन एरियर हो गया। अब क्या चाहिए उसको कि वो कॉल पर पैसा दे दे, है ना। अलॉटमेंट का पैसा काय पे दे दे, कॉल पर दे दे। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर से 800 शेयर्स वालों ने तो पैसा दे दिया, लेकिन ये जो 200 शेयर्स वाला था, उसने क्या करा, फिर से पैसा नहीं दिया, है ना। तो 800 शेयर का तो पैसा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इस 200 वाले का तो आया ही नहीं। यानी कॉल पर भी क्या हो गया, फिर से कॉल इन एरियर आ गया। 2 बार कॉल इन एरियर आ गया। अब आपकी क्या हो गई कि पैसा देने की जो डेट थी वो भी निकल गई। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी दो चीज़ करती है। एक तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करती है, ठीक है, लीगल एक्शन लेती है उसके ऊपर। किसकी मदद से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से। लेकिन एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो उसके शेयर्स क्या कर ले, फॉरफिट कर ले। अब जब शेयर्स उसके क्या होंगे, फॉरफिट होंगे, तब उसका जो भी राइट रहेगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। कैसा कि जो प्रेफरेंस शेयर वाले रहते हैं या इक्विटी शेयर्स वाले रहते हैं, उनके पास राइट्स रहते हैं कंपनी के, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जब आप उनके शेयर क्या करोगे, फॉरफिट करोगे। यानी कि अब वो ना कंपनी के मेंबर रहेंगे, ना कोई उनका राइट्स रहेगा। तो ये किसकी मदद से होता है, एक पूरा लीगल एक्शन के थ्रू होता है। अब क्या होता है कि 200 शेयर का पैसा भी नहीं मिला। कंपनी क्या करेगी कि या तो लीगल एक्शन लेगी या फिर फॉरफिट करेगी। अब फॉरफिट जब करेगी, तब क्या करती है कंपनी के शेयर होल्डर को वो नोटिस देती है कि आप जल्द से जल्द आपका पैसा दे दो, वरना हम कुछ लीगल एक्शन आपके ऊपर लेंगे या फॉरफिट करेंगे। ये पूरा नोटिस शेयर होल्डर को दिया जाता है। वो फिर भी अगर पैसा ना भरे, तब क्या कर लिए जाते हैं, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। यानी कि कंपनी उसके शेयर वापस ले लेती है, और जो एप्लीकेशन पर पैसा मिला था, या मान लीजिए कि उसने अलॉटमेंट पर भी पैसा दे दिया था लेकिन कॉल पर नहीं दिया, है ना, तो अलॉटमेंट का भी पैसा, जो भी पैसा उसने कंपनी को दिया था शेयर के बदले में, वो कंपनी उस पैसे को भी रख लेती है। यानी कि वो पैसा वापस नहीं देती है, वो क्या करती है, उन शेयर होल्डर का पैसा रख लेती है ना। क्यों, क्यों भैया, अब पैसा तो दे दिया तुमने,
ऐसा थोड़ी नहीं कि रिफंडेबल है कि हाँ तुम जब चाहे अगर आगे का पैसा ना दो तो तुम्हारे शेयर कैंसिल हो जाएंगे और तुमको पैसा मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। क्या होता है कि जो पैसे आपने कंपनी को दे दिए अब आप वो वापस नहीं ले सकते हो, है ना। जब तक पूरा आप शेयर का पैसा नहीं भर देते फिर उसके शेयर रिडीम्पशन का टाइम नहीं आ जाता, तो ऐसा होता है कि क्या हो जाता है, शेयर फॉरफिट हो जाते हैं और जो शेयर हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। आपने जो कंपनी को पैसा दिया था वो कंपनी खुद रख लेती है, आपको पैसा नहीं देती है। यानी इसमें फ़ायदा एक क्या है, कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन शेयर होल्डर का फ़ायदा इसमें नहीं है। उसके तो पैसे चले गए, उसको कुछ रिफ़ंड थोड़ी ना हुआ। तो ये हो जाता है शेयर फॉरफीचर। और री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, एक छोटा सा देख लीजिए कि जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हो, यानी कि जो भी 10 शेयर थे, 100 शेयर थे, 200 शेयर थे, जिनका भी पैसा नहीं मिला था आपने वो फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट करके आपने अपने पास तो रख लिए। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो उसे वापस से री इशू कर दो या फिर उसे आपके पास ही रखे रहने दो। जब नेक्स्ट ईयर आप शेयर वापस इशू करोगे तब आप उसमें शामिल कर दीजिए। तो आपने क्या करा कि इस शेयर को क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो री इशू जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज बनेगी। लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चन किसके करेंगे, फॉर फीचर के करेंगे। जब फॉर फीचर आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तब हम री इशू के करेंगे। अब फॉर फीचर की आप थोड़ी सी जनरल एंट्री देख लीजिए। क्या होता है कि फॉर फीचर में सिर्फ एक ही एंट्री बनती है ना, और वो एंट्री थोड़ी सी लेंदी होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं रहेगी। देख लीजिए क्या एंट्री बनेगी कि सबसे पहले आपका जो डेबिट है उसमें लिखाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा। कौन सी वाली एंट्री उल्टी करनी है आपको, शेयर कैपिटल वाली। शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट में था, अब किस में आ गया, डेबिट में आ गया। क्यों, क्योंकि शेयर हमने वापस ले लिए इसलिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट किस में चला गया, डेबिट में चला गया। अब ये वाली तो एंट्री कन्फर्म है कि ये होएगी ही। नेक्स्ट कौन सी एंट्री है, ये वाली एंट्री जो है ये ऑप्शनल है। कौन सी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो तब ये एंट्री आएगी, यानी कि क्या है, इफ़ एनी, अगर दे रखा हो तो। अब इसमें क्या होता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री आएगी ही सही, जितने के शेयर आपने इशू करे थे और जो फॉरफिट हुए हैं वो यहाँ पर शेयर कैपिटल में आएगा, है ना। यानी कि जितना भी शेयर आपने इशू करे थे, यानी 100 शेयर मान लीजिए, जैसे कि ये 200 शेयर थे, इन 200 शेयर का पैसा नहीं मिला तो ये 200 शेयर किस में लिखाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर लिखाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया गया कि अलॉटमेंट पर 5 रुपये प्रीमियम के भी मांगे थे, है ना, 5 रुपये प्रीमियम के मांगे थे। अब अलॉटमेंट पर तो पैसा मिला ही नहीं, यानी कि पैसा भी नहीं मिला और प्रीमियम भी नहीं मिला। अब जब प्रीमियम नहीं मिला और जब शेयर फॉरफिट होएंगे तब जो प्रीमियम नहीं मिला है ना, वो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। कौन सा आएगा, जो नहीं मिला है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूँ कि इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट रिसीव्ड, अगर हमें रिसीव्ड नहीं हुआ तो क्या है, इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट रिसीव्ड, तब जाकर वो अमाउंट किस में आएगा, इस वाले अमाउंट, इस वाली एंट्री में आएगा और तभी ये वाली एंट्री बनेगी। यानी ये एंट्री कौन सी हो गई आपकी, ऑप्शनल हो गई, है ना। एक तरह से ऑप्शनल कह दीजिए कि जब आएगा तब बनेगा। फिर आगे देखिए, दो एंट्री तो किस में चली जाएगी, डेबिट में चली जाएगी। फिर थर्ड एंट्री आपकी आती है यहाँ पर। अब इसमें 2-3 एंट्री बन सकती है। क्या क्या बन सकती है कि एक तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कॉल अकाउंट, है ना। कॉल में फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आ सकता है। तो अब ये 2 एंट्री क्यों बनाई है मैंने, ये इसलिए बनाई है कि जिन शेयर का पैसा नहीं मिला हो, मान लीजिए कि अगर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया हो तो अलॉटमेंट की एंट्री आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा। अगर ठीक है अलॉटमेंट की दे दिया तो अलॉटमेंट वाली एंट्री मत करिएगा। कौन सी करिएगा, टू शेयर कॉल अकाउंट, है ना। शेयर कॉल अकाउंट क्यों, क्योंकि अगर कॉल पर पैसा नहीं मिला तो ये दोनों एंट्री भी कौन सी है, इफ़ एनी, यानी कि अगर जिसका भी पैसा नहीं मिला हो वो वाली एंट्री यहाँ पर आएगी।
दो एंट्री ये हो गई। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब फॉर फीचर वाली एंट्री आ गई, ठीक है। हमने शेयर क्या करें, फॉर फीचर करें, तो उसकी एंट्री भी आनी चाहिए। तो क्या आ गई, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें वो वाला अमाउंट आएगा जो आपको रिसीव्ड हो चुका है। कौन सा आएगा, जो आपको रिसीव्ड हो चुका है। और इसमें क्या इग्नोर करना, हमें प्रीमियम इग्नोर करना है ना। क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड एंड इग्नोर प्रीमियम। अब ये मैंने क्यों लिखा है कि मान लीजिए कि 200 शेयर का पैसा नहीं मिला है, किस पर नहीं मिला, अलॉटमेंट और कॉल पर नहीं मिला। तो आपने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल कर दिया और यहाँ पर अमाउंट लिख दिया जो नहीं मिला है ना। जो नहीं मिला है वो यहाँ पर अमाउंट आपने लिख दिया। अब आपको अमाउंट मिला। अब समझ लीजिए कि एप्लीकेशन पर भी 2 रुपये उसने किसके मांग लिए, प्रीमियम के मांग लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमाउंट किस हिसाब से आएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल में जो अमाउंट गया है उस हिसाब से, यानी कि सिर्फ जो रियल पैसे दे रखे थे उस हिसाब से ही शेयर फॉर फीचर में अमाउंट आएगा एप्लीकेशन का, या जो भी अलॉटमेंट का भी दे दिया हो। यानी जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो चुका है वो किस में आएगा, शेयर फॉर फीचर में। और अगर उसके ऊपर आपको प्रीमियम भी मांगा गया है तो प्रीमियम काट कर ही लिखिएगा, है ना। क्या करना है हमें, एंड इग्नोर प्रीमियम। अगर प्रीमियम मिल भी चुका है तो भी हमें प्रीमियम हटा देना है ना। प्रीमियम का पैसा इसमें नहीं लिखना है हमें। तो ये ऐसे जाके आपकी पूरी एंट्री बनेगी। वापस से रिपीट में कर देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा कि जितने शेयर आपने फॉर फीचर करे हैं उस हिसाब से यहाँ पर पैसा आएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनेगा, ये डेबिट में एंट्री जाएगी। ये कब जाएगी, अगर आपको प्रीमियम का मतलब क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा हो और वो रिसीव्ड ना हुआ हो, तब जाकर ही ये एंट्री बनेगी। और यहाँ पर जो प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है वो यहाँ पर अमाउंट आएगा। फिर क्रेडिट में एंट्री बनती है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि जिस किसी का भी पैसा नहीं दिया हो वो यहाँ पर एंट्री आएगी, ठीक है। जिसका भी पैसा नहीं दिया हो वो यहाँ पर एंट्री आएगी क्रेडिट में। एक और एंट्री कौन सी आती है क्रेडिट में, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट आपको ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है। और इसमें क्या इग्नोर करना है, प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम मत दिखाइएगा, सिर्फ अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वही दिखाइएगा। तो ये करके आपकी क्या कौन सी एंट्री बन जाती है, सबसे पहले शेयर फॉर फीचर की एंट्री बन जाती है। तो इसके आगे हम सवाल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है। क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन सेकेंड कॉल। 10,000 के इशू करे हैं शेयर एक्स लिमिटेड ने और 10 रुपये उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। जिसको कैसा बांटा गया है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे और 3 रुपये सेकेंड कॉल पर मांगे हैं। आगे क्या लिखा है, राजेश अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। राजेश शेयर होल्डर हैं जिसके पास 300 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं दिया है। क्या लिखा है फिर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के बाद उसके शेयर क्या हो गए हैं, फॉरफिट कर लिए गए हैं। मेक द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें सिर्फ फॉरफीचर की क्या बनानी है, एंट्री बनानी है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉरफीचर कब होते हैं, जब आप पैसा नहीं चुका पाते हो, और किसके बाद होते हैं, जब आपका पूरा टाइम निकल चुका हो। जैसे एप्लीकेशन तो हो ही जाता है ना, अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया, नोटिस दे देते हैं। फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया, फिर नोटिस दे देते हैं। सेकंड कॉल पर नहीं दिया, फाइनल कॉल तक नहीं दिया, फाइनल नोटिस दे देते हैं। फिर उसके बाद फाइनल कॉल के बाद भी अगर फाइनल नोटिस देते हैं शेयर होल्डर को और उसके बाद भी वो पैसा नहीं चुकाता है, फिर उसके बाद जा कर के उसके शेयर क्या होते हैं, फॉरफिट होते हैं। फाइनल कॉल के पहले उसके शेयर फॉरफिट नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी हम क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, छोटा सा ही बनेगा।
सिर्फ हमें क्या बनानी है, फॉर फीचर की ही एंट्री बनानी है। अब इसके अंदर प्रीमियम नहीं दे रखा है ना, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम नहीं दे रखा है, इसलिए प्रीमियम की तो एंट्री आएगी ही नहीं। नॉर्मल से हमें एंट्री बनानी है। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना, तो है ही नहीं, मिला भी नहीं, तो एंट्री भी नहीं आएगी। फिर क्या था कि जिनका पैसा नहीं मिला वो वाली एंट्री आएगी। किस किस का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। तो हम पहले वो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, क्रेडिट में टू शेयर आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और किसका पैसा नहीं मिला, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इन दोनों का पैसा नहीं मिला इसलिए दोनों एंट्री कर दी। ठीक है, 2 एंट्री भी हो गई। अब उसके बाद लास्ट कौन सी एंट्री करते हैं हम, जिसमें हमें पैसा मिला है। ये तो एंट्री हो गई जिसमें हमें पैसा नहीं मिला है ना। अब कौन सी एंट्री करेंगे, फॉर फीचर की। कौन सी होती है वो, जिसमें हमें पैसा मिलता है। क्या एंट्री आएगी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, ये वाली कौन सी एंट्री, जिसमें हमें पैसा मिलेगा। अब हम अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, कैसे होगा। याद रखिए कितने शेयर का पैसा नहीं आया था, 300 शेयर्स का पैसा नहीं आया था। किस पर नहीं आया था, फर्स्ट कॉल पर नहीं आया, सेकंड कॉल पर नहीं आया। फर्स्ट कॉल में क्या अमाउंट दे रखा है हमें, 3 रुपये दे रखे, सॉरी 2 रुपये दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट कॉल पर कितना है, 2 रुपये है, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स, पैसा नहीं मिला इसलिए। क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, फिर सेकंड कॉल का देखिए, सेकंड कॉल पर कितना पैसे दे रखे थे, 3 रुपये दे रखे थे। 3 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर कितना हो जाएगा, 900 रुपये। 900 रुपये इधर भी नहीं मिले, ये तो नहीं मिले वो बात हो गई। अब फॉर फीचर में कौन से आएंगे, जो हमें मिल चुके हैं। तो मिल चुके किस पर मिल चुके हैं, हमें एप्लीकेशन पर मिल चुका है और अलॉटमेंट पर मिल चुका है। एप्लीकेशन का कितना है, 2 रुपये, और अलॉटमेंट का कितना है, 3 रुपये। 3 2 5, 5 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर कितना हो जाएगा, 1500, है ना। 1500 रुपये हमें किस पर मिल गए, एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर मिल गए। तो फॉरफिट जब हमने करा तो अमाउंट हमारे पास आ गया, और ये 2 अमाउंट हमारे पास नहीं आए। फिर शेयर कैपिटल के अंदर कौन सा अमाउंट जाएगा, सीधी सी बात है, इन सब का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कैसे हो गई, अगर शेयर कैपिटल भी हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, कि जितने शेयर फॉरफिट करे, है ना, ये जितने शेयर फॉरफिट करे मल्टीप्लाई फेस वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू, है ना। कॉल्ड अप वैल्यू तो नहीं है, फेस वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 रुपये थी। 10 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर कितना गए, 3000। ये आपकी एंट्री भी हो गई, अमाउंट भी हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम, नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, फॉर फीचर ऑफ। फॉर फीचर क्या करें, फॉर फीचर हमने 300 शेयर है, तो फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट नहीं हुई ना, इसलिए नॉन पेमेंट ऑफ। किसकी नॉन पेमेंट नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की, है ना। फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ये आपकी पूरी एंट्री हो गई। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 33। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा वाला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 33 जैसा है ना। इसके अंदर बस आपको क्या लगाना है, शेयर के आगे इक्विटी लगाना है। ध्यान रखिएगा, इक्विटी या प्रेफरेंस है तो आपको शेयर के आगे लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 समझ लेते हैं। मनोज कंपनी लिमिटेड ऑफ इंदौर issued 500 equity shares at the rate of 100 each on the following terms। मनोज कंपनी है ना, मनोज कॉरपोरेशन होगा ये, मनोज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने 500 इक्विटी शेयर इशू करे थे। उसमें से मतलब उनका जो रेट था वो क्या था, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी। कैसे दिया है इसे,
ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़, ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़। 30 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे, 30 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे और लास्ट में फिर 20 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांगे गए हैं। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ शेयर होल्डर मिस्टर दीपक हु टुक 10 शेयर्स बट फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। क्या हुआ है इसमें कि मिस्टर दीपक है ना, मिस्टर दीपक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 10 शेयर्स। कितने हैं, 10 शेयर्स हैं, है ना, सिर्फ 10 शेयर्स ही हैं। और उसने क्या नहीं पे करा है, बोथ द कॉल्स। बोथ द कॉल्स यानी कि क्या, फर्स्ट कॉल भी और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी, है ना। 2 कॉल का पैसा दे रखा था हमारे पास, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो ये दोनों उसने नहीं दिए हैं। अब इसे इसकी हमें क्या बनानी है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ऊपर तो क्या था कि फॉरफीचर की ही बनानी थी, लेकिन इसमें क्या है कि पूरे की ही बनानी है, यानी कि हमें पूरी शुरू से तो आखिरी तक जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री में लास्ट में बनेगा फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है, बीच में कहीं नहीं बनाना है, हमें किस में बनाना है, लास्ट में बनाना है। तो इसमें हम एक थोड़ी सी नई एंट्री भी देखेंगे, इसका क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। अब अलॉटमेंट तक हम जर्नल एंट्री इसमें बना लेते हैं। सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी, एप्लीकेशन की, है ना, जिसमें हमें पैसा मिलेगा। क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी दे रखा है, याद रखिएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखना है इसमें, कितने शेयर्स थे हमारे पास, 500 शेयर्स थे, है ना, जिसमें एप्लीकेशन पर कितने मांगे, 30 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, कितना आ जाएगा, 15,000। तो 15,000 हमें एप्लीकेशन पर मिल गए, 15,000 हमें मिल गए। नरेशन बना दीजिए, क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया। फिर सेकेंड एंट्री शेयर कैपिटल क्या आएगी, क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 नरेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर अमाउंट क्या हो गया, ड्यू हो गया। फिर उसके बाद कौन सी बनेगी, अलॉटमेंट कर बनेगी, अलॉटमेंट का पहला पैसा मांगेंगे, शेयर कैपिटल वाली एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा गया था, इस पर भी 30 रुपये ही मांगा गया था, यानी कि वही 15,000 आ जाएगा वापस से, 15,000। क्या बनेगी, अमाउंट ड्यू की, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू हो गया। फिर क्या होगी, अमाउंट आएगा हमारे पास रिसीव्ड होगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड हो गया। कितना है, 15,000 रिसीव्ड हो गया, 15,000। तो चलिए यहाँ तक तो पूरी नॉर्मल एंट्री थी। अब उसके बाद क्या हुआ है कि हमारे पास क्या आया है, कॉल इन एरियर आया है। किस पर आया है, फर्स्ट कॉल पर आया है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आया है। तो सबसे पहले हम एंट्री कौन सी करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की, है ना, वो तो नॉर्मल एंट्री होगी हमारी। करते हैं, क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा, 20 रुपीज़ मांगा। कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। 10,000 इस पर मांगा गया है। अमाउंट ड्यू कर दीजिए, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, इतना हो गया। अब पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा तो किसके साथ आएगा, कॉलिन एरियर के साथ आएगा, क्योंकि कुछ का हमें पैसा नहीं मिला। किसका नहीं मिला, मिस्टर दीपक हैं जिनके पास 10 शेयर हैं, है ना, 10 शेयर के होल्डर हैं वो, उनका पैसा हमें नहीं मिला है। तो एंट्री क्या होती है कि कॉलिन एरियर जब भी आता है तो वो एंट्री किस में जाती है, डेबिट में जाती है। याद रखिएगा किस में जाती है, डेबिट में। सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आया, जो आया वो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। उसके बाद कॉल इन एरियर, जिसका पैसा नहीं मिला वो भी तो डेबिट होगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो गया। फिर उसके बाद एंट्री किस में जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कैसा आएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें लिखना है कि कॉलिन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा। 10 शेयर थे जिनका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा गया, 20 रुपीज़ मांगा गया। तो 20 मल्टीप्लाई 10 शेयर्स कितना हो जाएगा, 200 रुपये। डेबिट में कितना आ गया, 200 रुपये आ गए। ठीक है, 200 रुपये इसमें आ गए। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पर मांगा कितना गया था, 10,000 मांगा गया था। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 10,000 लिख दीजिए फर्स्ट कॉल में। फिर हमारे पास एक्चुअली में कितना आया, 10,000 मांगे गए थे, 200 रुपये नहीं मिले, तो अल्टीमेटली कितने मिले हमें, माइनस कर दीजिए, 9,800 हमें मिले हैं। नरेशन लिख दीजिए, अमाउंट रिसीव्ड फॉर, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे हम। 500 शेयर्स थे, 10 शेयर का पैसा नहीं मिला, कितने हो गए, 490 शेयर्स, है ना, ऐसा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। शेयर्स एंड नॉन पेमेंट फॉर 10 शेयर्स। कितना अच्छा लगा, अब इतना सारा आपने लिखा। लेकिन अगर आप लिख देते कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कि थोड़ा मतलब बहुत नॉर्मल सा हो जाता, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिखिए। क्या लिखा हमने, अमाउंट रिसीव्ड फॉर 490 शेयर्स एंड नॉन पेमेंट फॉर 10 शेयर्स। 490 शेयर का पैसा मिला और 10 शेयर का पैसा नहीं मिला, है ना। पूरा हमने उसमें डिटेल दे दी। आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, उसके अंदर भी कॉल इन एरियर हुआ है, तो सीधी सी बात है, उस पर भी कितने रुपए मांगे, 20 रुपये मांगे, वही 10 शेयर, तो पूरा की पूरा वैसे लिख दीजिए, बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख दीजिए, है ना। फटाफट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले पैसा मांगने की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 9,800 हमें मिले हैं, 200 हमें नहीं मिले हैं, टोटल 10,000 हमने मांगे थे। ये एंट्री भी हो गई। नरेशन लिख दीजिए, अमाउंट कैसा लिखेगा, इसके जैसे ही लिखेगा, अमाउंट रिसीव्ड फॉर 490 शेयर्स एंड नॉन पेमेंट फॉर 10 शेयर्स। ये एंट्री हो गई आपकी पूरी। तो जर्नल एंट्री तो हमने पूरी की पूरी बना ली, है ना। सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक दे रखी थी, हमने बना ली।
अब इसके बाद हमें नई कौन सी एंट्री ऐड करना है, फॉर फीचर की, जब शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफिट हो चुके हैं। तो जब शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री आएगी, अब देखिए प्रीमियम इसमें नहीं है, प्रीमियम की एंट्री नहीं आएगी, नॉर्मल सी एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले हमारे पास के शेयर इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहले ये एंट्री होती है इसमें, है ना। शेयर फॉर फीचर में सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की हमने लिख दी डेबिट में। क्रेडिट में कौन सी आएगी, टू करिए, है ना। उसके बाद कौन कौन सा का पैसा नहीं मिला है, एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और एक सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक है, इन दो का पैसा नहीं मिला। तो हमें कौन सी एंट्री लिखनी है, दोनों एंट्री लिखनी है। अब बात आती है कि इतना कौन लिखे, थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है कि दोनों एंट्री में क्या आया है, एंट्री हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला, है ना। क्यों एंट्री करते हैं हम, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो एक एंट्री कौन सी करते हैं हम जनरल में, कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर का मतलब क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। तो अल्टीमेटली हम दोनों को कंबाइन करके क्या एंट्री बना देंगे, कॉलिन एरियर। क्या जाएगा, टू कॉल इन एरियर। दोनों एंट्री करने से अच्छा हम क्या लिख देंगे, कॉलिन एरियर लिख देंगे। अगर अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं मिला, सेकंड कॉल पर भी नहीं मिला, फाइनल कॉल पर भी नहीं मिला, तो हम अलग अलग एंट्री क्यों लिखे इतनी सारी। अगर सिर्फ अलॉटमेंट पर नहीं मिला होता एक बंदे का, है ना, तो हम उसकी वो लिख देते कि हाँ अलॉटमेंट पर नहीं मिला। फाइनल कॉल पर अगर सिर्फ एक बंदे का नहीं मिला तो हम फाइनल कॉल एक अकेली एंट्री बना देते। लेकिन अगर जब दो एंट्री हो, दो से ज़्यादा एंट्री हो जिस पर पैसा नहीं मिला है, तो सबको कंबाइन करके हम क्या एंट्री बना देते हैं, कॉल इन एरियर। यानी कि वही बात है, पैसा नहीं मिला, ये एंट्री आ गई। फिर शेयर फॉर फीचर जिसका हमें पैसा मिल चुका है, तो क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये एंट्री क्यों होगी, क्योंकि हमें पैसा मिल चुका है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या होगा, सबसे पहले शेयर फॉर फीचर की एंट्री में हम अमाउंट लिख देते हैं जिसका पैसा हमें मिल चुका है ना। तो मिल कितने का चुका है कि 10, मतलब एप्लीकेशन पर हमें पूरा पैसा मिला, अलॉटमेंट पर हमें पूरा पैसा मिला, है ना, लेकिन फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर नहीं मिला। किसके हिसाब से नहीं मिला, 10 शेयर के हिसाब से, क्योंकि उस बंदे के ही हमने क्या करे हैं, फॉरफिट करे हैं। हम सारा अमाउंट थोड़ा लिखेंगे, सिर्फ जिसका फॉरफिट करा है वही लिखेंगे। 10 शेयर थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 10 शेयर के हिसाब से पैसा मिल चुका है। तो वो कैसे निकालेंगे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पैसा मिला, उस पर कितना दे रखा था, 30-30 रुपये। दोनों के कितने दे रखे थे, 30-30 दे रखे थे, यानी कि 3-3 6 होगा, यानी कि 60 रुपये हमें टोटल मिला है। 60 रुपये के हिसाब से 10 शेयर थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना पैसा आ गया आपके पास, 600 रुपये आ गए, है ना। फिर कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर पे कैसा हुआ कि फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन दो का पैसा कितना हो गया, 20 और 20 मांगे गए थे, कितने हो गए, 40 रुपये। तो 40 रुपये 10 शेयर के हिसाब से नहीं मिला, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, 400 रुपये। सीधी सी बात है, इन दोनों को कहाँ ला दीजिए, यहाँ ला दीजिए, कितना हो गया, 1000 रुपये। शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, अगर टोटल भी नहीं करना हो तो, कितना शेयर थे, 10 शेयर फॉरफिट करे थे, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना गए, 1000 रुपये। नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन आएगा, फॉर फीचर ऑफ 10 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फॉरफिट करें हमने 10 शेयर, किस, है ना, नॉन पेमेंट के, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो ऐसे करके आपकी पूरी जर्नल एंट्री फिनिश हो चुकी है। सबसे पहले हमने नॉर्मल एंट्री बनाई एप्लीकेशन की, नॉर्मल एंट्री बनाई हमने अलॉटमेंट की, फिर उसके बाद कॉल इन एरियर की एंट्री आई फर्स्ट कॉल में, फिर कॉल इन एरियर की एंट्री आई सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, हमने वो एंट्री भी पूरी कर दी। यहाँ पर हमारी नॉर्मल एंट्री जर्नल हो जाती है। लेकिन
फॉरफिट भी करे हैं शेयर, तो फॉरफिट की एंट्री करी। सबसे पहले शेयर कैपिटल आया हमारे पास, जिसमें फेस वैल्यू से जो शेयर फॉरफिट करे हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कॉल्ड अप मतलब कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी हो तो कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अलग अलग एंट्री लिखनी थी जिसका पैसा नहीं मिला, लेकिन हमने क्या करा, उन दोनों को कंबाइन कर दिया और जिसमें हमने क्या एंट्री बना दी, कॉलिन एरियर। दोनों का पैसा जोड़ के हम कॉलिन एरियर में लगा देंगे जिसका पैसा हमें नहीं मिला है। फिर फॉर फीचर की एंट्री बनेगी जिसमें हमारे पास पैसा मिल चुका है जर्नल। फिर उसकी क्या बना देंगे, हम नरेशन बना देंगे। ऐसे करके आपकी पूरी जर्नल एंट्री फिनिश हो चुकी है। अब शेयर फॉरफीचर कौन सी बनाएंगे हम, जो इशू करे हैं प्रीमियम पे, है ना। अब प्रीमियम वाले सवाल देख लेते हैं। कौन सा सवाल पे हम आ गए हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, है ना। जब प्रीमियम पे शेयर इशू करे हैं और वो शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफिट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। क्या दे रखा है, कमलेश परचेज्ड 500 शेयर्स ऑफ योगिता लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल, 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम एंड 70 ऑन कॉल। 500 शेयर इशू करे थे, है ना। मतलब कमलेश ने उससे क्या करे हैं, परचेस करे हैं योगिता से। तो 500 शेयर किसने परचेस करे हैं, कमलेश ने। कमलेश के ही दे रखे हैं, मतलब सिर्फ 500 शेयर के हिसाब ही रखना है हमें। क्या दे रखा है, ₹100 उसकी फेस वैल्यू दे रखी है, प्रीमियम ₹20 दे रखा है। पेबल के से ₹20 एप्लीकेशन पर मांगे, ₹30 अलॉटमेंट पर मांगे विद प्रीमियम, यानी कि इस पर प्रीमियम दे रखा है। तो अलॉटमेंट पर तो ₹10 मांगे गए थे और ₹20 उसमें इंक्लूड हैं प्रीमियम के। एंड 70 ऑन कॉल, 70 कॉल पर मांगे हैं। He could pay only application money and allotment money. The company forfeited his share after the call money was due. Make journal entry for forfeiture of share. क्या दे रखा है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा मिल गया, यानी कि प्रीमियम भी इसमें हो गया, लेकिन उसने कौन सा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। सिर्फ फॉर फीचर की है हमें जर्नल एंट्री बनानी है, देख लेते हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे वो देखिए, कि हमें इसमें प्रीमियम भी मिला है ना। तो प्रीमियम की एंट्री भी ध्यान से अगर होगी तो बनाएंगे हम। सबसे पहले कौन सी एंट्री बनाएंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट की। कौन सी बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, सबसे पहले इतना ध्यान रखिए। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। क्वेश्चन में प्रीमियम दिया था और क्या बोला गया था कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम मिलेगा। अलॉटमेंट का पैसा भी मिल चुका है, यानी कि प्रीमियम भी उसके साथ मिल चुका है। तो जब प्रीमियम मिल चुका है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो प्रीमियम नहीं मिलता है हम वो वाली एंट्री करते हैं ना। यहाँ पर सेक्रेटरी प्रीमियम आता है ना, वो कौन सा था, जो नहीं मिला, लेकिन हमें तो मिल चुका है, इसलिए वो वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। फिर कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पर, यहाँ पर फिर हम अगली एंट्री करेंगे पैसा मिलने वाली, है ना, जिसमें हमें पैसा मिल गया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट करा हमने। अब कितना पैसा मिला ये देखिए, प्रीमियम मिला है लेकिन इसमें हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी पैसा फॉरफिट होता है ना, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं और उसमें जो प्रीमियम हमें मिल चुका होता है वो क्या होता है, इसमें नहीं आता है। हम क्या करते हैं, प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं इस समय पे। तो क्या होगा यहाँ पर, शेयर फॉरफिट करे तो कितने रुपए बचे, एक तो अलॉटमेंट का मनी और एक एप्लीकेशन का मनी। ये कितना था, एप्लीकेशन पे ₹20 थे और अलॉटमेंट पर प्रीमियम हटाकर कितने थे, ₹10। तो 20 और 10 ₹30। ₹30 के हिसाब से फॉरफिट हुए, है ना। शेयर्स कितने थे, 500 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर दूसरी एंट्री कौन सी बनती है हमारी, जिस पर पैसा नहीं मिला। तो या तो हम कॉल लिख दें या फिर हम क्या लिखें, कॉल्स इन एरियर। हम क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब कितना पैसा नहीं मिला वो देखते हैं हम। तो कितना नहीं मिला है, लास्ट में ₹70 बचे थे। ठीक है, ₹70 के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो 70 × 500 कितना हो जाएगा, 35,000 हो गया। 35,000 ये अमाउंट भी आ गया। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा कि जितने शेयर फॉरफिट करे मल्टीप्लाई जो फेस वैल्यू थी,
है ना, या फिर जो कॉल्ड अप या पेड अप जो भी होता है, लेकिन फेस वैल्यू से, अभी फेस वैल्यू है इसलिए फेस वैल्यू से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए, 5000। और अगर इन दोनों का टोटल भी, सॉरी 50,000 है, इन दोनों का टोटल भी देखोगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। नरेशन लिख दीजिए, फॉर फीचर ऑफ 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कॉल का पैसा नहीं दिया था, है ना, इसलिए हमने क्या करे, शेयर फॉरफिट कर लिए, कितने, 500 शेयर। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37, दीपाली लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दीपाली लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपये दे रखी है। द कॉल वर मेड एज, कैसे बना है कि 20 रुपये मांगे हैं एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, और इसमें इंक्लूड क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है ना, वो भी हम देखेंगे कितना प्रीमियम इंक्लूड है। फिर आगे क्या दे रखा है, 20 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। अब प्रीमियम कैसे निकलेगा, कि उधर दे रखा था कि 20 रुपये एप्लीकेशन पर, ठीक है, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 40 रुपये फाइनल कॉल पर। तीनों का प्लस कर दीजिए, कितना आया, 40, 50, 60, 70 और 80, 80 रुपये ये मिला करके हो गए। बचे कितने, 20 रुपये बचे, तो 20 रुपये अलॉटमेंट का हो गए और 10 रुपये किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। फिर क्या लिखा है, सोनाली हैड अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स है, सोनाली ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाइड करा था। शी कोड पे ओनली एप्लीकेशन मनी, और उसने क्या करा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे करा है। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है, और इसकी जर्नल एंट्री हमें शुरू से बनानी है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आया तब से लेकर के शेयर फॉरफिट तक। तो बनाते हैं इसकी। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में मैं आपको पूरी जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको क्या करवा दूंगा इसमें, शेयर फॉरफिट वाली, ठीक है। जो शुरू से एप्लीकेशन से तो जो कॉल मनी आने तक जितनी भी एंट्री है वो आप करिए, उसमें कॉल सीनेरियर आएगा, ठीक है। इतना तो मैं सब सिखा चुका हूँ। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या बता देता हूँ इसकी फोर फीचर की, बाकी एंट्री आप करिएगा, और नहीं आती है तो कमेंट करिएगा, फिर बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, शेयर फॉर फीचर की। तो शेयर फॉर फीचर की सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। इसमें इक्विटी दे रखा है, इक्विटी लिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स थे, कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, 200 शेयर फॉरफिट करे हैं। फेस वैल्यू क्या थी उसकी, 100 रुपये थी। कितने आ जाएंगे, 20,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पे आते हैं। अब इसमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया था, है ना, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया। अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी था। अब जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया यानी कि प्रीमियम भी नहीं मिला, तो इसमें कौन सी एंट्री आ जाएगी अब, सिक्योरिटी प्रीमियम की, और वो काय में आएगी, डेबिट में आएगी। लिखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इसमें अमाउंट कैसा आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट था, 10 रुपये थे, ठीक है। शेयर्स कितने हैं, 200 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2000 आ गया। ये अमाउंट हमें नहीं मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे हम, कि जिनका पैसा हमें मिल चुका है ना, कितना पैसा मिल चुका है वो देख लीजिए। क्या एंट्री बनेगी, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला। अब एप्लीकेशन पे पैसा मांगा कितना गया था, 20 रुपये मांगा गया था, ठीक है। एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांगा गया था, 200 शेयर फॉरफिट करे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4000। ये 4000 क्या है, हमें अमाउंट मिल चुका है। नेक्स्ट एंट्री कॉल्स इन एरियर की बनाएंगे हम, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसमें कौन सी एंट्री आएगी, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा जो हमें नहीं मिला है, और इसमें हम क्या भी डालेंगे कि प्रीमियम, वो भी नहीं मिला इसलिए उसका भी आएगा यहाँ पर। अगर मिल चुका होता तो हम लिखते नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, कि टोटल अमाउंट कितना दे रखा था, जो फेस वैल्यू है वो कितनी थी, 100 रुपये फेस वैल्यू थी, और उसमें से जो 20 रुपये हैं वो एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं,
यानी कि 100 रुपये में से 20 रुपये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 80 रुपीज़ हो गए। अब 80 रुपये में प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 10 रुपये प्रीमियम का जोड़ दो, कितने हो गए 90 रुपये हो गए। अब 90 रुपये का किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 200 शेयर पे, है ना। तो 90 रुपये से हमें पैसा नहीं मिला और 200 शेयर थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 18,000 आ गया। ये आपकी क्या बन गई, शेयर फॉर फीचर की पूरी एंट्री बन गई। नरेशन भी लिख दीजिए, क्या आएगा वही ऊपर जैसा, फॉर फीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। यह बन गई आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज की। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। उस पर भी मैं आपको क्या बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर फीचर की बता देता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें भी पूरी एंट्री बनानी है आपको। क्या दे रखा है पहले पढ़ लेते हैं। माधव लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 12 पर शेयर्स। माधव लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 दे रखी है और उसको 12 पे करा है ना, यानी कि 2 रुपये क्या हो गए प्रीमियम क्या हो गए। फिर अमाउंट कैसे दे रखा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर 4 रुपये मांगे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 2 रुपये अलॉटमेंट के हो गए और 2 रुपये प्रीमियम के हो गए। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ एंड ऑन फाइनल कॉल 2 रुपीज़। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी फाइनल कॉल बना ही नहीं पाई। फिर क्या दे रखा है कि मोहन होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। 250 शेयर होल्डर है ना मोहन, जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया। तो आप इससे देख सकते हैं कि उन्होंने फाइनल कॉल क्यों रोक दिया। फिर हिज शेयर्स देयर फॉर वर फॉरफिटेड, और इसकी हमें क्या बनानी है, पूरी जर्नल एंट्री बनानी है। तो ऊपर से तो पूरी कॉल मनी मांगने तक आप इसकी जर्नल एंट्री बना लीजिए। और इसमें क्या करिएगा आप कि जो कॉल है वो कॉल की एंट्री सिर्फ है ना फर्स्ट कॉल तक ही बनाइएगा, फाइनल कॉल वाली एंट्री मत बनाइएगा। क्यों नहीं बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देख दिया है कि द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल बनाया ही नहीं, यानी कि वो एंट्री हम करेंगे ही नहीं। सिर्फ फर्स्ट कॉल तक आप एंट्री कर लीजिएगा और उसके बाद जो फॉरफिट की मैं करवा रहा हूँ वो आप करिएगा। अब फॉर फीचर की क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल की। इक्विटी दे रखा है, इक्विटी लिख दीजिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आई है आपको कि जब उसने फाइनल कॉल नहीं बनाया, यानी कि फेस वैल्यू तो पूरी हुई नहीं, है ना, फेस वैल्यू क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन जब उसने फाइनल कॉल का बनाया ही नहीं तो 2 रुपये उसके मांगे भी नहीं, तो 2 रुपये इसमें आएंगे भी नहीं। तो कितना आएगा फिर, 8 रुपये आएगा। फाइनल कॉल का पैसा हटा दीजिए और जो बचा 8 रुपये वो क्या हो गया आपका, कॉल्ड अप आ गया, है ना। फेस वैल्यू तो हट गई आपकी, अब क्या आ गया, कॉल्ड अप आ गया 8 रुपये का। शेयर कितने फॉरफिट करे थे, 250 शेयर फॉरफिट करे थे, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 2000। फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। क्यों बनेगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है और वो आपको क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, इसलिए एंट्री आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, कितना अमाउंट दे रखा था सिक्योरिटी प्रीमियम का, कितना दे रखा था, 2 रुपये दे रखा था। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना दे रखा था, 2 रुपये दे रखा था। 2 रुपये मल्टीप्लाई 250 शेयर्स कितने हो गए, 500 रुपये। 500 रुपये इसमें नहीं मिले। फिर कौन सी एंट्री बनाएंगे हम, जिस पे पैसा हमें मिल चुका है, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब कितना पैसा मिल चुका है वो हम देखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें हटे ही देना है, लेकिन वैसे भी वो मिला भी नहीं हमें। हमें किसका पैसा मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन का। कितना मांगा गया था, 3 रुपये मांगा गया था। 250 शेयर से 3 रुपये का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा अमाउंट आपके पास, 750। इतना क्या हुआ है, आपको रिसीव्ड हुआ है। अब कौन सी एंट्री करेंगे, जो पैसा नहीं मिला, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसमें क्या आएगा कि जितना भी पैसा हमें नहीं मिला है,
तो 2 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये उसके प्रीमियम का और 3 रुपये किसका, फर्स्ट कॉल का। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 7 रुपये। 7 रुपये के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला है। 250 शेयर थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1750। ये क्या नहीं मिला आपको, अमाउंट नहीं मिला है। ये किस में चला गया, कॉल्स इन एरियर में चला गया। नरेशन लिखेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा आएगा डिफरेंट, क्या आएगा, फॉर फीचर ऑफ 250 शेयर्स एट द रेट ₹8 कॉल्ड। ठीक है, इसमें बताना कि 8 रुपये क्या था उसके, कॉल्ड अप कैपिटल के थे। ठीक है, 8 रुपये ही मांगे गए थे। फिर कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल मांगा भी नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर उसका जिक्र भी हम नहीं करेंगे। तो ये करके आपकी क्या बन गई, फॉर फीचर की एंट्री बन गई है। शुरू से एप्लीकेशन का पैसा आया तब से लेकर के फर्स्ट कॉल का पैसा आया तब तक आपको एंट्री बनानी है। फाइनल कॉल की एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में मना कर दिया है कि वो हमने करा ही नहीं। इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स पे। तो हम समझते हैं कि री इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। तो री इशू ऑफ शेयर्स वो होते हैं कि जब हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं और उसी साल में उसको वापस से री इशू कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, आपको री इशू से ही समझ में आ गया होगा इतना। अब उसकी एंट्री देखते हैं। तो उसकी एंट्री दो होगी। फॉरफीचर में एक एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर री इशू में कितनी एंट्री होगी, दो एंट्री। पहली तो जब पैसा आएगा री इशू वाली का, और दूसरा कब होगी, कौन सी होगी, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। और वो हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, थोड़ा सरप्लस आया है। ठीक है, फॉर फीचर जो शेयर हमने करे थे उसका भी पैसा आया है हमारे पास, है ना। पहले से जो पैसा हमें मिल चुका था वो भी हमारे पास है, और कौन सा है, जो हम शेयर री इशू करेंगे उसका भी पैसा आएगा, यानी कि दो दो पैसे आ गए। तो उसमें क्या निकालेंगे हम, सरप्लस निकालेंगे। तो सबसे पहले पहली वाली एंट्री हम देख लेते हैं, जिसमें आएगी बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर, कैपिटल अकाउंट। ये आपकी नॉर्मल एंट्री बनेगी। कैसे नॉर्मल एंट्री बनेगी, एग्जांपल लीजिए, 500 शेयर्स क्या करे हैं हमने, री इशू करे हैं, है ना। फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 रुपये फेस वैल्यू दे रखी है। तो कितना आ जाएगा आपका, 500 मल्टीप्लाई 10 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 5000। 5000 ये आपकी एक नॉर्मल एंट्री हुई है। कैसे नॉर्मल एंट्री हुई है, कि जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए, और कौन सी, फेस वैल्यू पर ही री इशू करे हैं। ठीक है, समझिएगा कि जितने शेयर फॉरफिट करे उतने ही शेयर री इशू कर दिए, और उसी फेस वैल्यू पर करे, तो आपकी ये नॉर्मल एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉरफिट 500 शेयर करें, 500 शेयर ही चलिए क्या कर दिए, री इशू कर दिए, और क्या करा कि फेस वैल्यू तो 10 थी, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि 8 रुपये पे री इशू करे हैं। किस पे री इशू करे, 8 रुपये पे री इशू करे। फेस वैल्यू तो 10 थी, लेकिन 8 रुपये पे क्या करे, री इशू करे। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिर एक डेबिट में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, री इशू कितने पे करे, 8 रुपये पे, यानी कि कम पे करे, क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, कितने का, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर 2 रुपये मल्टीप्लाई जो री इशू शेयर थे, है ना, री इशू शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ये तो बात हो गई कौन से की, कि हमने फेस वैल्यू से कम पे री इशू करे, तो कौन सी नई एंट्री आ गई, शेयर फॉर फीचर अकाउंट की आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, 8 रुपये पे नहीं, फेस वैल्यू 10 की थी और हमने कितने पे री इशू करे, 12 पे री इशू करे। अब जब 12 पे री इशू करे तो क्या, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे री इशू करे, यानी कि प्रीमियम पे करे, तो 2 रुपये बढ़ गए। अब जब 2 रुपये बढ़ गए तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, फिर यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी, क्रेडिट में टू सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कौन सी एंट्री आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वाली। यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे, जो प्रीमियम यानी कि 2 रुपये ऊपर थे, है ना, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई री इशू शेयर्स, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर डिस्काउंट पे री इशू करे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, और अगर प्रीमियम पे री इशू करे तो क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नॉर्मल सी बात है। तो ये तो एंट्री किसकी हो गई, पूरी री इशू की हो गई। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं कौन सी आएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये वाली कौन सी होती है, सरप्लस ट्रांसफर्ड की। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे हम, सरप्लस ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सरप्लस कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सरप्लस निकालने का मामला कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 मुझे आपको क्या देने पड़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आप देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी कि 500 शेयर फॉरफिट करे, ठीक है, और उतने ही क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अगर ऐसा दे रखा हो कि 500 शेयर क्या करे थे, फॉरफिट करे थे, और उतने ही क्या कर दिए, री इशू कर दिए, और सेम फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जब हमने शेयर फॉरफिट करे थे और उसमें जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो मनी पैसा आया था, जो अमाउंट आया था, वो यहाँ पर किस में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। क्या कंडीशन पे, कि जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर री इशू कर दिए सेम फेस वैल्यू पर, तो वो अमाउंट जो फॉरफीचर अकाउंट में आया था वो किस में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये री इशू वाला फॉरफीचर नहीं, कौन सा वाला, जो क्रेडिट में हमने करा था, जो हमने शेयर फॉरफिट करे थे, है ना, जो पैसा हमारे पास आया था, वो किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कि मान लीजिए 500 शेयर क्या करे, फॉरफिट करे, लेकिन उसमें से सिर्फ 300 शेयर ही क्या करे, री इशू करे। ठीक है, सेम फेस वैल्यू पर। अगर ऐसा हुआ तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कि शेयर फॉरफीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइडेड बाय 1। अब ये फॉर्मूला में हम जो अमाउंट कैसे पुट करेंगे, तो वो देखिए कि शेयर फॉरफीचर अमाउंट, ठीक है, जो हमने जब शेयर फॉरफिट करे थे और उसमें जो फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट जो आया था वो यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। फिर डिवाइड हम किससे करेंगे, कि जितने नंबर ऑफ शेयर हमने फॉरफिट करे, कितने करे, 500 करे, तो 500 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू, कि जितने री इशू करे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर डिवाइड किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। यही सेम आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट तो वहाँ पर कौन सा आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो जब शेयर फॉरफिट करे और उससे कम री इशू करे, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये ज़रूर लगाना। ठीक है, फॉरफीचर वाला अमाउंट ही मत लिख देना, क्योंकि बहुत डिफरेंस आएगा। तो ये तो हो गई सेकेंड कंडीशन। अब आएगी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, कि जब यहाँ पर आपने ये वाली एंट्री बनाई और इसमें अगर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया, यानी कि आपने फेस वैल्यू से कम पर क्या करा है, शेयर री इशू करे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, कि आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, और फिर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इससे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी कि इसका जो अमाउंट आया ना आपके पास, उससे क्या कर दीजिए,
ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट का जो भी अमाउंट आएगा उससे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब जब क्वेश्चन आएगा तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 39। समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी forfeited 300 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹3 पर शेयर्स। 300 शेयर क्या करे हैं, फॉरफिट करे हैं, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और 3 रुपये उसके क्या है, प्रीमियम दे रखा है। और क्या दे रखा है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर्स। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया उन्होंने नहीं दिया है। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर्स हैज़ नॉट बीन मेड। ठीक है, फाइनल कॉल का 2 रुपये इसमें बनाया ही नहीं। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 1500 फुल्ली पेड। अब इसकी क्या बनानी है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है ना, फॉरफीचर की और री इशू की। तो इसमें क्या कहा गया है आगे कि हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि 300 का आधा कर दीजिए तो 150 शेयर्स। 150 शेयर्स इन्होंने क्या करे हैं, री इशू करे हैं और अमाउंट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1500। यानी कि अगर 1500 डिवाइडेड बाय आप 150 शेयर्स करेंगे तो फेस वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, है ना, 10 रुपये करी है इन्होंने। इसके हम जर्नल एंट्री बना देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 39 में। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, फॉर फीचर की एंट्री बनानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, फॉर फीचर की एंट्री। क्या आता है सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अब इसमें प्रीमियम दे रखा है, लेकिन क्या है कि प्रीमियम हमें मिल चुका है ना। इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट क्या बोला है आपको कि फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है ना, सिर्फ इतना ही दिया कि फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। इन्होंने ये तो बोले ही नहीं उसमें कि प्रीमियम नहीं मिला, यानी अल्टीमेटली प्रीमियम किस पर है, अलॉटमेंट पर है, और वो हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो हमारी पहली एंट्री ये बन गई। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें हमें क्या हुआ है, पैसा मिला है, जो पैसा हमें मिला है वो यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बनेगी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट नहीं आया वो लिखेंगे हम, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए 300 शेयर्स दे रखे थे, 10 रुपये उसकी क्या दे रखी थी, फेस वैल्यू दे रखी थी। और क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि फ़ाइनल कॉल बनाया ही नहीं। तो जब फाइनल कॉल नहीं बनाया तो फाइनल कॉल का 2 रुपये हटा दीजिए। तो बचे कितने आपके पास, 10 में से 2 रुपये हटा दिए तो बचे 8 रुपये। अब 8 रुपये क्या हो गई, उसकी कोल्डअप हो गई। 8 रुपये मल्टीप्लाई कितने शेयर फॉरफिट करे, 300 शेयर फॉरफिट करे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 किस में आ गए, कैपिटल शेयर कैपिटल में आ गए। फिर उसके बाद क्या दे रखा आपको कि कितना पैसा मिला। अब कितना पैसा मिला तो वो देखिए, फाइनल कॉल का तो 2 रुपये हट गए, 8 रुपये बचे। अब 8 रुपये में से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 3 रुपये था, नहीं मिला, बचे कितने, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 रुपये बचे। 5 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स, कितना अमाउंट मिल चुका है आपको, 1500। इसमें हमने क्या करा है, प्रीमियम नहीं लिया है ना, शेयर फॉर फीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं लेते हैं हम, भले मिल गया हो लेकिन हम फिर भी नहीं लेंगे। ये एंट्री हो गई। उसके बाद कॉल्स इन एरर, कितना पैसा नहीं मिला, किसका पैसा नहीं मिला, ये क्या बताया था क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। 3 रुपये दिए गए थे, 3 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स, 900 रुपये, दोनों को प्लस कर दीजिए, यही अमाउंट आ रहा है। नरेशन लिख दीजिए, फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स एट द रेट ₹8 कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलने पर शेयर फॉरफिट कर लिए। पहली एंट्री तो फॉरफीचर की हो गई। अब क्या बनाएंगे हम, इसकी री इशू वाली। री इशू पर क्या बोला गया था उन्होंने कि 300 में से आधे शेयर री इशू करें, यानी कि 150 शेयर क्या करें हैं, री इशू करें हैं। ठीक है, फेस वैल्यू पर ही री इशू करें हैं, तो ना प्रीमियम है
ना क्या है, डिस्काउंट है। तो नॉर्मल सी एंट्री बन जाएगी आपकी, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बन गई आपकी नॉर्मल वाली एंट्री। अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट हमें दे रखा है 1500। अगर वो अमाउंट नहीं दे रखा होता तो क्या था कि जितने शेयर री इशू करे और फेस वैल्यू पर मांगा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 1500 आ गया अमाउंट। नरेशन लिख दीजिए, क्या नरेशन लिखेंगे कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, फॉरफिट शेयर क्या करें हैं, री इशू करें हैं। आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि जैसे सिर्फ 150 ही शेयर क्या करें हैं, री इशू करें हैं। तो एक और यहाँ पर मैं स्लैश करके लिखता हूँ कि एक और आप क्या लिख सकते हैं कि 150 फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यूड, है ना। आप ये वाला नरेशन भी लिख सकते हैं कि सिर्फ 150 फॉरफिट शेयर क्या करें हैं, री इशू करें हैं। तो पहली एंट्री तो री इशू की ये हो गई। दूसरी एंट्री कौन सी करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व की। क्या एंट्री आएगी, शेयर फॉरफिटेड, है ना, या फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, सरप्लस ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर देखिए कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आएगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहाँ पर मेल खा रही है, वो देखिए। कौन सी वाली, सेकेंड वाली। क्यों सेकेंड वाली, क्योंकि उसमें शेयर जितने फॉरफिट करे थे उससे कम क्या करे हैं, री इशू करे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम। ऊपर कौन सा आएगा, फॉर फीचर वाला अमाउंट। कौन सा फॉर फीचर, जब हमने शेयर फॉरफिट करे थे। यहाँ पर देखिए फॉर फीचर अकाउंट दे रखा है, कितना है, 1500। ऊपर लिखेंगे हम 1500, डिवाइड किससे करेंगे, जितने शेयर फॉरफिट करे। कितने शेयर फॉरफिट करे, 300 शेयर फॉरफिट करे, मल्टीप्लाई। फिर क्या आएगा यहाँ पर, री इशू शेयर। री इशू कितने करे, 150 डिवाइडेड बाय 1। सॉल्व करिए, कितना आएगा अमाउंट, 750। क्या आ गया आपके पास, अमाउंट आ गया 750। यहाँ पर लिख दीजिए 750 750। ये आपकी जनरल एंट्री पूरी हो गई। क्या था, सबसे पहले हमने फॉरफिचर वाली एंट्री बनाई। सेकंड हमने री इशू वाली बनाई, नॉर्मल थी क्योंकि इसमें ना डिस्काउंट पर करा था ना सिक्योरिटी प्रीमियम पर करा था। यहाँ पर किस पे, फेस वैल्यू पर ही री इशू करे थे, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल सी एंट्री बना दी। सेकंड कैपिटल रिजर्व वाली बनाई जिसमें हमारा सरप्लस ट्रांसफर्ड हुआ, है ना। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने कैसे निकाला कि जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो अमाउंट था वो हमने यहाँ पर लिखा, डिवाइड करा हमने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से, मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई किससे करा आप, हमने कि जो री इशू ऑफ शेयर्स थे उससे, डिवाइडेड बाय 1। अमाउंट आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 40 में मिस्टेक आ रही है इसलिए उसे अभी रहने दीजिए, है ना, वो इतना काम का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में सिर्फ आपको क्या करना है, शेयर फॉर फीचर की एंट्री ही बनानी है बस, वो नॉर्मल आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully called up held by Ramesh who paid application money only ₹3 per shares but failed to pay allotment money ₹3 and final call money ₹4 per shares। 200 शेयर फॉरफिट करे हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है ना, किसने, रमेश से, जिसने सिर्फ एप्लीकेशन का ₹3 ही दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का मनी ही दिया है उसने, और वो फेल्ड हो गया है अलॉटमेंट मनी का ₹3 देने से और फाइनल कॉल का ₹4 देने से। यानी कि उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है ना। ऑल हिज शेयर्स वर री इशूड टू नरेश एट द रेट ₹8 पर शेयर्स फुल्ली पेड अप। क्या करा गया है कि नरेश को री इशू कर दिए हैं रमेश के शेयर्स, कितने पर, ₹8 पर। यानी कि ₹10 फेस वैल्यू थी और ₹8 पर उससे क्या करे हैं, री इशू करे हैं। तो हम कौन सी एंट्री बनाएंगे, ध्यान रखिए,
शेयर फॉरफिट किए है ना, क्योंकि डिस्काउंट आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, शेयर फॉर फीचर की एंट्री बनाएंगे। क्या आएगा सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, है ना। कितने शेयर थे उसके फॉरफिट, 200 शेयर थे। फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 आ गया। फिर उसके बाद प्रीमियम का तो कुछ दे नहीं रखा है ना। नेक्स्ट एंट्री उसमें बनाएंगे हम, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। पैसा आया, कितना पैसा आया एप्लीकेशन पर, 3 रुपये था, है ना, सिर्फ वही मिला है हमें। 200 शेयर थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 600 रुपये। 600 रुपये हमें मिल गए। क्या नहीं मिला, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो पैसा हमें नहीं मिला। कितना नहीं मिला, एक तो अलॉटमेंट का 3 रुपये और फाइनल कॉल का 4 रुपये, प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 7 रुपये। 7 रुपये हमें नहीं मिले। 7 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, कितना हो गए, 1400। ये हमें अमाउंट नहीं मिला। नरेशन लिख दीजिए, फॉर फीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, इसलिए शेयर क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया है। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे री इशू की। री इशू में क्या आएगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर सिर्फ इन फेस वैल्यू पर ही री इशू कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इसके बाद टू शेयर कैपिटल। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि उसे डिस्काउंट पर री इशू करा है। 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी और 8 रुपये पर क्या करा है, री इशू करा है। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखते हैं हम। अब अमाउंट कैसा आएगा वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी, है ना। शेयर्स कितने फॉरफिट करे, सॉरी री इशू करे, 200 री इशू करे। 200 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए, 2000, है ना। ये तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास अमाउंट कितना आया, 8 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपये पे क्या करे थे, री इशू करे थे। तो 8 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, कितने हो जाएंगे अमाउंट आपके पास, 1600, इतना आपको मिला। अब डिफरेंस कितने का गया, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 8 रुपये री इशू की वैल्यू थे, है ना। बीच में कितना अमाउंट बच गया, 2 रुपये। 2 रुपये कम पर उसे क्या गया है, री इशू किया गया है। तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, फिर से समझिएगा, बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा कि जितने शेयर री इशू करे और जितना कि उस पर री इशू का अमाउंट दिया गया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि फेस वैल्यू से कम पर इसे क्या गया है, री इशू किया गया है। तो डिफरेंस देखिए कितने का आया आपके पास, 2 रुपये का। 2 रुपये मल्टीप्लाई जितने शेयर री इशू करे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद दोनों का टोटल आप शेयर कैपिटल में लिख सकते हैं, या फिर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई री इशू शेयर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नरेशन लिखिए, री इशू ऑफ forfeited शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर क्या गया है, री इशू किया गया है ना। 2 रुपये कम पे किया गया, इसलिए हमने क्या करा है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर री इशू किया। नेक्स्ट हमारी एंट्री बनेगी लास्ट वाली, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, सरप्लस ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे हम वो देखिए, हमें क्या निकालना है, कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है
है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए जितने शेयर फॉरफिट करे थे और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जो शेयर री इशू करे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो जाहिर सी बात है अमाउंट सेम ही आएगा आपके पास, कौन सा वाला, यही शेयर फॉरफीचर का है ना, 600 रुपये। तो अब आप डायरेक्ट क्या करिए कि या तो आप 600 रुपये लिखते है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि डिस्काउंट पर री इशू किया है, तो डिस्काउंट यानी कि ये तो लॉस हो गया। तो 600 में से 400 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 200 शेयर कैपिटल में। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, फिर से ध्यान रखिए कि जितने पे शेयर फॉरफिट किए गए थे उतने ही शेयर री इशू कर दिए। तो अमाउंट तो कौन सा आ जाएगा वापस, यही शेयर फॉरफीचर का। तो आप डायरेक्टली क्या करिए कि जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वही लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डिस्काउंट पर री इशू हुआ है ना, फेस वैल्यू से कम पर री इशू किया गया है। तो क्या करिए कि जो री इशू जो कम पे किया गया है ना, यहाँ पर क्या आया, 400 रुपये आपका लॉस पे गया, डिस्काउंट यानी कि क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो 400 रुपये माइनस कर दीजिए 600 में से, तो कैपिटल रिजर्व कितना बच गया आपका, 200 रुपये बच गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंट वाले बता दिए है ना, और एक एड पार वाले बता दिए, लेकिन आप प्रीमियम वाले बचे हैं कि प्रीमियम पे कैसे री इशू होंगे और उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस थे वो प्रीमियम के लिए इतने अच्छे दे नहीं रखे थे, प्रीमियम के लिए थे ही नहीं, है ना। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि प्रीमियम अगर आए तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, समझ लीजिए कि 2000 शेयर्स इशूड करे थे एट 10 रुपीज़ ईच, है ना, यानी कि 10 रुपये क्या है फेस वैल्यू है, 2000 शेयर क्या करे, इशू करे। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे और कॉल पर 4 रुपये मांगे थे। नॉर्मल जनरल एंट्री अगर आपको बनानी है तो आप बना लीजिएगा। आगे देखें कि 300 शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड फॉर 3500। क्या करा है कि 300 शेयर फॉरफिट करे हैं और उसे री इशू कितने पर किया गया है, 3500 पर, है ना, यानी कि प्रीमियम यहाँ पर क्या दे रखा है, 3500 रुपये दे रखे हैं, है ना। तो 3500 रुपये हैं, तो 300 शेयर्स ही क्या करें हैं, री इशू करें हैं। डिवाइड कर दीजिए इसको, 3500 डिवाइडेड बाय 300, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा कि कितने पर इसे री इशू किया गया है। 3500 डिवाइडेड बाय 300 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रीमियम निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट में आ रहा होगा लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा अमाउंट दे रखा है ना। अगर अमाउंट नहीं दे रखा होता और यहाँ पर क्या दे दिया होता कि 10 रुपये फेस वैल्यू है और 12 रुपये पर इसे क्या गया है, री इशू किया गया है, तो 2 रुपये आपके किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। सबसे पहले एंट्री बना लीजिए, शेयर फॉरफीचर की क्या एंट्री आएगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। कितने थे शेयर्स, 300 शेयर फॉरफिट करे, फेस वैल्यू 10 थी, कितने हो गए, 3000 हो गए। फिर उसके बाद क्या है, जो पैसा हमें मिला है ना, सिक्योरिटी पेमेंट तो था ही नहीं इसमें पहले ऊपर, तो पैसे मिलने वाली कर देंगे। फॉर फीचर अकाउंट कितना पैसा मिला हमें, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि इसने ना कॉल का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल के पैसे कितने थे, 4 रुपये, है ना, ये इसने नहीं दिया है, यानी कि एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल चुका है। कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई 300 कितना हो जाएगा, 1800। तो 1800 आपको क्या है, मिल चुके हैं। अब कितना नहीं मिला, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 शेयर कॉल अकाउंट, है ना। कितना पैसा नहीं मिला, शेयर कॉल का पैसा नहीं मिला, कितना था, 4 रुपये। 4 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स कितना हो जाएगा, 1200, है ना। ये अमाउंट आपको नहीं मिला है, तो ये तो एंट्री हो गई शेयर फॉरफिट करने की। अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए कि फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स, ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, री इशू की एंट्री करेंगे हम। क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, डिस्काउंट पर नहीं किया है इसलिए डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या गया है, इसे प्रीमियम पर दिया गया है ना। 300 शेयर थे, फेस वैल्यू अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3000 ही हो रहा है, लेकिन 3500 पर री इशू का है। लेकिन एक तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 2
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम वो देख लीजिए। कितने थे, 300 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10 थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3000 आया, लेकिन 3500 पर इसे क्या गया है, रीइशू किया गया है। यानी कि 500 रुपये किसके आ गए, प्रीमियम के, तो 500 रुपये लिख दीजिए प्रीमियम में, है ना। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा आप लोगों ने तो फिर टोटल अमाउंट आपके पास कितना गया, 3500। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नरेशन लिख दीजिए। क्या नरेशन लिखेंगे हम, री इशू ऑफ 300 शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या करा है हमने, री इशू किया है। फिर कैपिटल रिजर्व वाली हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या जाएगा, सरप्लस ट्रांसफर्ड, है ना। सरप्लस क्या कर दिया आप लोगों ने, ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर अमाउंट कैसा आएगा वो देख लीजिए। तो जितने शेयर फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर क्या कहे हैं, री इशू किए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अमाउंट तो क्या आएगा, फिर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट पर नहीं किए हैं इसलिए डिस्काउंट भी माइनस नहीं होगा। यहाँ पर प्रीमियम पे किए गए हैं इसलिए यहाँ पर आप क्या करिए कि डायरेक्ट कौन सा अमाउंट लिख दीजिए, शेयर फॉर फीचर का, है ना। प्रीमियम हम प्लस नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर डिस्काउंट पर री इशू किए हैं तो वो माइनस हो जाता है, लेकिन अगर प्रीमियम पे री इशू किए हैं तो वो प्लस नहीं होगा। जो नॉर्मल अमाउंट है वही लिखाएगा, कौन सा, ये 1800 वाला। तो 1800 यहाँ पर आ गया, 1800 यहाँ पर आ गया। ये आपका प्रीमियम का सवाल भी हो गया। तो आई होप आपको फॉर फीचर पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा कि फॉर फीचर कैसे होता है और री इशू कैसे होता है डिस्काउंट पर, पार पर और प्रीमियम पर। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप उसे फॉलो करिए और उस पर जाकर पूरा के पूरा फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, है ना, टेलीग्राम पर, और उसका मैं सॉल्यूशन आपको उसमें बता दूंगा कि कैसे हुआ है। या फिर अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए कि आपको इस क्वेश्चन में या इस चीज़ में डाउट है, तो उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वीडियोस जो हैं बहुत ही लेंदी जा रही हैं, लेकिन समझाने का इससे अच्छा और इससे सरल तरीका तो मुझे नहीं आ रहा है ना। क्योंकि आपको पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो एंट्री हुई है तो क्यों हुई है, उसमें अमाउंट आया है तो क्यों आया है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको और ही ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।